हेलो बच्चों। हाँ, नमस्कार सभी को। सामने जो फिगर बना हुआ है आपके, वो किसके लिए है? ये हमने एक अर्थ का फिगर बनाया हुआ है और ये आपको जो लिखा भी हुआ है आपके सामने, अर्थ्स मैग्नेटिज्म। और बहुत कुछ आप अर्थ्स मैग्नेटिज्म के बारे में थोड़ा जानते हैं कि अर्थ का अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड है, तभी अर्थ यहाँ कोई मैग्नेट सस्पेंड करने पर क्या होता है, नॉर्थ साउथ में स्टे करता है। ये तो वैसे भी मालूम है। अभी इससे पीछे जितने हम लोग पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं? अ मैग्नेटिक डाइपोल विच इज फ्री टू रोटेट और विच इज फ्री टू मूव डेफिनेटली टेंड्स टू एक्वायर equilibrium position, an equilibrium position in which it points in the direction of magnetic field. Its north pole points in the direction of magnetic field. So magnetic field के पैरेलल हो जाता है और ऐसा हो जाने की कोशिश करता है कि इसका नॉर्थ पोल फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करे। तो यहाँ पर अगर कोई आप परमानेंट मैग्नेट या कोई करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, अगर उसको आप सस्पेंड कर दें फ्रीली, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। क्यों नहीं ईस्ट वेस्ट में रुकता? इसलिए कि बाहर में फील्ड है और यह फील्ड क्या है, इस छोटे रीजन में हम कह सकते हैं कि ये फील्ड लगभग यूनिफॉर्म है। दिस फील्ड इज नियरली यूनिफॉर्म एंड इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। दैट इज वाई अ मैग्नेट पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, बिकॉज अ जनरल टेंडेंसी ऑफ मैग्नेट इज व्हाट? To point in the direction of field when it is placed in the field and free to rotate or free to move. So definitely earth has magnetic field. Its magnetic field is about 10 to the power minus 5 Tesla near the earth's surface. Okay, so field के ये जो हम चारों ओर अर्थ के सरफेस के चारों जाएंगे तो देखेंगे कि ये फील्ड बहुत दूर तक एक्सटेंड करता है। ओके, द अर्थ्स फील्ड एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट डिस्टेंस यू कैन से, एंड इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम जियोग्राफिकल साउथ टू जियोग्राफिकल नॉर्थ। ओके, और हियर जनरली वी सी, बट एग्जैक्टली इट इज नॉट द डायरेक्शन. The north pole, or you can say magnetic north pole, it is slightly different. It has, the magnetic north pole has slightly different position from geographical north. So and similarly the magnetic south pole also has different position in comparison to geographical south. So figure here shown with geographical axis. This is what it is, geographical axis about which earth rotates. Okay, say it rotates about this axis, so geographical axis. Okay, but this is geographical pole, geographical north pole, geographical south pole here. Magnetic north pole is situated here, and this magnetic axis at present this magnetic axis makes 11.3 degree from geographical axis. So this is angle here. So this is magnetic axis and it is tilted by 11.3 degree from this geographical axis. So this is magnetic axis. Okay, right here, magnetic axis. So this is axis of rotation. The geographical axis is what? Axis of rotation. And this magnetic axis at present it is at 11.3 degree from geographical axis. तो पोल्स यहाँ एग्जिस्ट करते हैं और यहाँ जो आपने देखा है, ड्रॉ किया, पहले से भी जानते हैं आप, ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो अर्थ को हाफ हाफ करने वाला प्लेन है उसको आप क्या बोलते हैं?
geographical equator. Okay, geographical equator. And here this is magnetic equator. This plane is perpendicular to magnetic axis, and it just divides in two equal parts to Earth. Okay, this divides Earth in two equal parts or in two hemispheres. This is what? Magnetic equator. Magnetic equator. And this is center of Earth. आप इसको अच्छी तरह जानते हैं, ये सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ. सो मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ का है, इट इज नॉट एवरीवेयर पैरेलल टू द अर्थ सरफेस. ये फील्ड लाइंस इमर्ज तो होती हैं, यहाँ पर क्या होती है? साउथ पोल से. अब देखिए क्या है, हम जो ऑर्डिनरी मैग्नेट, जो जनरल मैग्नेट हम पढ़ते हैं, बाहर से बार मैग्नेट वगैरह, इसमें मैग्नेटिक लाइंस क्या होती हैं? मैग्नेटिक लाइंस दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर द साउथ पोल एंड दे कंप्लीट होल लूप इनसाइड एंड आउटसाइड. लेकिन अर्थ के मैग्नेटिक में क्या है? अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पर क्या है, जो अब तो आपको पहले तो आपने ये जो मैग्नेट्स हैं, कॉमन मैग्नेट्स जो यूज़ करते हैं, उन मैग्नेट्स के बारे में पहले पढ़ लिया. अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में थ्योरीज बाद में डेवलप हुई. तो इसका क्या रिजल्ट रहा कि हम पहले रख देते थे कि हाँ, जो ये मैग्नेट है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, फील्ड की डायरेक्शन में इसका नॉर्थ पोल पॉइंट करता है. तो अब तो क्या कहेंगे, जब नॉर्थ पोल हमने कह ही दिया, बार मैग्नेट इधर पॉइंट करता है, हम बोल देते हैं ना, उसका नॉर्थ पोल इधर पॉइंट करता है, उधर ही क्या है? एक्सटर्नल फील्ड है. तो एक्सटर्नल फील्ड अब किसका फील्ड था? अर्थ का. सो अब हम क्या है, हम अब रखने के लिए क्या है, मजबूर हैं कि अर्थ का फील्ड क्या होना चाहिए? साउथ से नॉर्थ की ओर होना चाहिए, क्योंकि ये जो बार मैग्नेट है इसका नॉर्थ पोल या मैग्नेटिक कंपास है, उसका नॉर्थ पोल किधर पॉइंट करता है? ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर पॉइंट करता है. सो सर्टेनली then earth's field now conventionally it is directed from south to north, because a conventional polarity to magnets, other magnets is given, the end which points towards north is north pole. तो बार मैग्नेट ऐसे सस्पेंड कर दीजिए, और जिधर की ओर नॉर्थ डायरेक्शन में जो एंड उसका नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा उसी को नॉर्थ पोल आपने कह दिया. तो अर्थ का फील्ड तो एक्सटर्नल फील्ड है, वो क्या हो जाए, उसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ हो गई. तो ये सब एक मैकेनिज्म इसका है. क्या सोर्स है इस फील्ड का, कहाँ से ओरिजिनेट होता है या कहाँ से ये जनरेट होता है? तो पहले तो बहुत सारी थियरीज में आई कि नहीं, एयर है, अर्थ के स्पिन करने के साथ एयर भी इसके चारों ओर घूमता है, और एयर में बहुत सारे आयंस हैं तो करंट लूप्स बनते हैं, इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड है. लेकिन बाद में हाँ, बाहर अंदर अर्थ के अंदर भी क्या है, बहुत सारे आयरन और निकल मोल्टेन फॉर्म में है, और चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है. तो अंदर क्या होता है, अब माना जाता है कि ये कन्वेक्टिव मोशन है फ्लूइड्स का अंदर में, और अर्थ के रोटेशन से भी मॉडिफाई होता है कुछ, वो अलग बात है. लेकिन यही सोर्स है अर्थ के फील्ड का, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसका. हम पढ़ के आए हैं कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर ऐसे इसमें एंटर करता है तो क्या हो जाएगा, फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो सीधे नहीं जाएगा या टर्न हो जाएगा. तो इसका इम्पोर्टेंस इसके बाद में हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले फील्ड के बारे में जो भी कुछ और डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं. तो आइए, अर्थ का फील्ड क्या है, कह रहे हैं नॉर्थ पोल है. किसका? ये ज्योग्राफिकल मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है अर्थ का. और ये भी नॉर्थ पोल क्यों कहा गया? जब लाइंस इसमें एंटर करती हैं, यहाँ जब डायरेक्शन फील्ड की क्या है, साउथ से नॉर्थ की ओर ऐसे है ना, साउथ ये है, नॉर्थ ये है ज्योग्राफिकल, क्योंकि हम जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ कोई नॉर्थ बोलते हैं, ज्योग्राफिकल साउथ कोई साउथ बोलते हैं, तो हम साउथ ऐसे बोलते हैं.
लेकिन हम जो कन्वेंशनल मैग्नेट है उसको क्या कह दिए कि जो एंड ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर होगा उसी को नॉर्थ पोल बोलेंगे। ऑन दिस ग्राउंड दिस पोल विच इज टुवर्ड्स ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड इट इज मैग्नेटिक पोल, it is marked or it is in its nomenclature is given magnetic north and magnetic south। भले ही फील्ड की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ हो, बाहर बाहर, लेकिन ऐसा दिया गया। तो एक न एक को तो आपको चेंज करना ही पड़ता, चाहे आप इसी को चेंज करते, चाहे जो कन्वेंशनल मैग्नेट और ऑर्डिनरी मैग्नेट है उनको करते, लेकिन ठीक है ये किया गया इसको। तो जो फील्ड है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, हालांकि बहुत अच्छी सिमेट्री हर जगह नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ड्रॉ करते हैं उसको। ये मैग्नेटिक लाइन किधर पॉइंट करेगा, इधर की ओर, साउथ से नॉर्थ। और भी मैग्नेटिक लाइन अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये फिर ऐसा पॉइंट करेगा इधर। और वैसे ही इस साइड भी, यहां पर भी आप ऐसे ही लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये लाइंस हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। और यहाँ एंगल 11.3 डिग्री आपको बताया तो पहले है ही है। और ये देखिए सेंटर ऑफ अर्थ यहाँ ये लिखा हुआ था पहले से ही, और ये ज्योग्राफिकल इक्वेटर और ये मैग्नेटिक इक्वेटर अभी वैसा का वैसा, ठीक है। ये तो ये मैग्नेटिक लाइंस, अब इनको आप देखते हैं कि जैसा शेप होता है मैग्नेटिक लाइंस का एक बार मैग्नेट के चारों ओर, वैसा ही कुछ शेप यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। और तो हम इमेजिन कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि हाँ नहीं, अर्थ के अंदर ऐसा तो नहीं कि कोई बड़ा सा बार मैग्नेट हो, ऐसा सोचने में लगता है, लेकिन है नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, अंदर सब कुछ पिघला हुआ है, मोल्टेन है, तो बार मैग्नेट होना वो तो कोई एग्जिस्टेंस हो नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। फिर कोई न कोई फ्लूइड के फॉर्म में कुछ ऐसे करंट लूप्स बन रहे हैं जिससे ये मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट हो रहा है। तो और क्या पॉसिबल है, वही फ्लूइड का कन्वेक्शन है। मोल्टेन फॉर्म में बहुत सारा आयरन, बहुत सारा निकल अंदर है, अर्थ के कोर में कहिए या थोड़ा आउटर कोर में कहिए। आउटर कोर में ऐसा है, बहुत सेंटर में रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड पता नहीं चलेगा, थोड़ा जो लूप बनेगा वो बड़ा साइज का बन रहा होगा। तो थोड़ा सा आउटर कोर में ऐसे करंट लूप्स बन रहे हैं कन्वेक्शन की वजह से, जिससे ये फील्ड बन रहा है, ये फील्ड क्या हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो इनकी जो पोजीशन है नॉर्थ पोल और साउथ पोल की, किसी पोजीशन को और सरफेस पर लोकेट करना, ये क्या होता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के फॉर्म में हम दिखा सकते हैं। तो ये जो पोजीशन है, इसका जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पोजीशन है वो क्या है, लैटिट्यूड पहले लिखते हैं, नॉर्थ, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ लैटिट्यूड, इस पोजीशन का लैटिट्यूड क्या है, नॉर्थ लैटिट्यूड होगा 79.74 डिग्री नॉर्थ, पहले वही लिखते हैं। तो इसका जो पोजीशन है 79.74 डिग्री नॉर्थ, ये लैटिट्यूड जो आप ऐसे इस तरह की लाइंस क्या लेते हैं, ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन्स लेते हैं, वो नॉर्थ है। और इसके बाद 71.8 वेस्ट, जो लॉन्गिट्यूड है वेस्ट है,
वेस्ट किधर होता है, जनरली हम इंग्लैंड की जो ग्रीनविच लाइन है उससे भी पीछे जाते हैं, अमेरिका साइड में अटलांटिक ओशियन है उसको क्रॉस करते हुए, तो वो सब रीजन क्या है, वेस्ट वाले हैं। तो लॉन्गिट्यूड वेस्ट ये जो पोजीशन पड़ता है वो कनाडा में पड़ता है, कि ऊपरी साइड में कनाडा में। तो जो यहाँ पर लैटिट्यूड पोजीशन तो इतनी है, लेकिन लॉन्गिट्यूड पोजीशन क्या है, ये लैटिट्यूड नॉर्थ है और ये 71.8 वेस्ट, 71.8 डिग्री वेस्ट, ऐसा ईस्ट वेस्ट। हम इंग्लैंड से इधर की ओर ईस्ट बोल देते हैं, पूरे ग्लोब के सेंस में अगर देखें तो उधर की ओर वेस्ट बोलते हैं। और यहाँ पर क्या है, तो ठीक उसका उस साइड जो पोजीशन उसकी होगी, इसके जस्ट अपोजिट साइड चले जाइए तो ये कहाँ पड़ेगा, ये ईस्ट में पड़ेगा, क्योंकि घूम करके आएंगे आप, जो एक्सिस है अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस है, अगर उधर में ऊपर में अगर नॉर्थ पोल में किधर पड़ता है, वेस्ट में है, तो साउथ, ओके, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर ये वेस्ट में पड़ता है पोल, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में किधर पड़ेगा, वो ईस्ट में पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ईस्ट है, जो लैटिट्यूड है वो तो साउथ वाला होगा, लैटिट्यूड साउथ वाला होगा, लेकिन लॉन्गिट्यूड क्या होगा, ईस्ट वाला होगा। कितना डिग्री ईस्ट होगा, जो पीछे वाला ये है ना, ये 71.8 डिग्री वेस्ट है, उससे 180 घूम के यहाँ आ जाइए। तो 71.8 से पहले घूम के आएंगे, कनाडा की ओर से होकर घूम करके क्या आएंगे, हम इंग्लैंड की ओर आएंगे, फिर इंग्लैंड से घूमते हुए फिर 180 पूरा करने के लिए यहाँ आएंगे। तो ये न्यूजीलैंड के उधर या अंटार्कटिका में कहिए, ये अंटार्कटिका में पड़ता है, उधर न्यूजीलैंड के पीछे नीचे वाले साइड में। तो यहाँ जो पोजीशन है साउथ पोल की, वो कौन सी पोजीशन है, 79.74 साउथ, ये लैटिट्यूड है। और लॉन्गिट्यूड क्या है, इधर से आने पर 180, तो क्या हो जाएगा 108.22 ईस्ट, ये लोकेशन है, ठीक है, साउथ पोल की। और थोड़ा ग्लोब में आपको थोड़ा सा दिखाने की, या यहाँ से तो कैमरे में दिख नहीं पाएगा बिना पास से देखे, लेकिन ये हम आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये किधर हो सकता है। तो आप ये आप तो ग्लोब पहचानते हैं इसको अच्छी तरह से, और ये जान रहे हैं ये तो इंडिया है ना, और इंग्लैंड जो है वो यहाँ पर है, देख रहे हैं, इंग्लैंड यहाँ पर है। तो ये इंग्लैंड की पोजीशन है, ठीक, आप इसको अगर थोड़ा सा ऐसे देख सकें तो ये इंग्लैंड की पोजीशन है, तो बहुत अच्छा से वहाँ दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी ये है। तो यहाँ से लॉन्गिट्यूड, ये सब क्या है, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है, ऐसे लाइंस खींची होती हैं। आप ग्लोब्स देखे होंगे, अगर तो नहीं देखे होंगे तो आजकल आसान है गूगल में तुरंत करना और देखना ऐसे। तो ये लाइंस जो हैं ये लॉन्गिट्यूड्स हैं। कितनी लाइंस होंगी, पूरे इन लाइंस को 1 डिग्री के 360, ये पूरे राउंड को ऊपर से देखें, अगर ये नॉर्थ पोल है ऐसे हम देखें तो पूरे 360 राउंड दिस एक्सिस 360 इसको डिवाइड किया गया। तो हम नाम लेते हैं, पॉइंट पॉइंट भी नाम लेते हैं, लॉन्गिट्यूड कोई खींची हुई लाइन तो है नहीं, है ना, ऐसे ही मार्क करते हैं, इमेजिन करते हैं, स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। तो यहाँ से जो इंग्लैंड है वहाँ से जो ये लाइन पास हो रही है उसको हम 0 बोलते हैं, कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये। यहाँ से इधर वेस्ट है और इधर क्या है, ईस्ट मानते हैं, ठीक। तो जब आपके जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो कहाँ है, वो इधर से वेस्ट में कहाँ पर है, ये कनाडा दिख रहा है ना, ये पिंक से जो बना हुआ है ये सब कनाडा का इलाका है, तो यहाँ पर कहीं है। तो ज्योग्राफिकल पोल ये है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल ये है, लेकिन मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहीं इस रीजन में पड़ता है। तो ये कौन सा रीजन है, इंग्लैंड से, इंग्लैंड यहाँ पर है, यहाँ से वेस्ट, वहाँ यहाँ से वेस्ट, और ये इक्वेटर है, ज्योग्राफिकल इक्वेटर। ये थोड़ा जो डार्क लाइन डॉटेड जैसा दिख रहा है ना, ये लाइन क्या है, ये इक्वेटर है,
ज्योग्राफिकल इक्वेटर है। तो यहाँ से ऊपर जाते हैं, सेंटर से इस प्लेन से सेंटर से इस प्लेन पर एंगल बनाते हुए ऐसे उठते हैं। जो ये प्लेन है ना, ये वाला प्लेन, ये ज्योग्राफिकल क्या है, ज्योग्राफिकल इक्वेटर। तो इस प्लेन से सेंटर से ना, सेंटर पर इस प्लेन से एंगल बनाते हुए ऐसे ऊपर उठते हैं। और ये राउंड द ग्लोब जो लाइंस हैं वो क्या है, लैटिट्यूड है। तो यहाँ से जब 10 डिग्री है तो ये प्लेन से 10 डिग्री बनेगा, और पूरी लाइन 10 डिग्री वाली ऐसे से घूम जाए तो क्या बन जाएगा, पूरा ऐसा एक लूप बन जाएगा। ये लूप क्या है, 10 डिग्री का है। यही इसी क्वार्टर प्लेन से 25 डिग्री लें तो सेंटर पर 25 डिग्री बना करके ऐसे लाइन ड्रॉ इमेजिन करेंगे और वो पूरा राउंड द ग्लोब ऐसे घूमेगा तो क्या हो जाएगा, वो लैटिट्यूड बनेगा 25 डिग्री का। तो वैसे ही कहाँ तक बन सकता है, 90 तक बन सकता है। तो 90 डिग्री यहाँ, 90 डिग्री लैटिट्यूड पोल पर है। ये कौन सा है, नॉर्दर्न लैटिट्यूड। तो जो नॉर्थ लिखा है ना, तो नॉर्थ लैटिट्यूड कहाँ से लेके है, 0 से लेके 90 तक। साउथ लैटिट्यूड क्या है, यहाँ 0 से लेके 90 तक नीचे। और लॉन्गिट्यूड्स क्या है, ये इस ग्रीनविच लाइन से जो 0 डिग्री लाइन है लॉन्गिट्यूड, वहाँ से ईस्ट की ओर ऐसे 180 और यहाँ से वेस्ट की ओर ऐसे 180। ये ईस्ट वाला इधर से वेस्ट वाला दोनों एक जगह मिल आके फिर यहीं मिल जाते हैं, ठीक है। ये इंटरनेशनल टाइम लाइन यहाँ पर है, ये उस लाइन के एक और ईस्ट एक और वेस्ट ऐसा काउंट करते हैं, डेट बदल जाती है उस लाइन के एक और दूसरी ओर की डेट अलग अलग होती है, ऐसा होता है। तो इस यहीं पर हम खैर वो चीज़ हम अलग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल फोकस करें कि ये मैग्नेटिक लाइंस अर्थ की हैं, कहाँ से जा रही हैं, साउथ से निकल के नॉर्थ की ओर जा रही हैं ऐसे, और जाती कहाँ है, ये मैग्नेटिक पोल में। तो मैग्नेटिक पोल यहाँ पर है, ये नॉर्थ मैग्नेटिक पोल ऐसे यहाँ पर, और ये साउथ मैग्नेटिक पोल यहाँ से लाइन से निकल रही है, इधर है। और ठीक, अब ये लाइन ऐसा मत कि ये कट कर रही हैं, ऐसे ही ड्रॉ कर दिया है, ये लाइंस कट नहीं करती आपस में। तो इसको थोड़ा सा अपने अलग से समझ लीजिएगा अपने हिसाब से। तो फिर ये जो ग्लोब है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की पोजीशन जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ से 79.74 ऊपर ऐसे जाएंगे, और इंग्लैंड वाली पोजीशन से 71.8 यहाँ जाएंगे। तो यहाँ से और यहाँ से ऐसे कहीं ये रीजन पड़ेगा जहाँ पर क्या होगा, इस समय का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एग्जिस्ट कर रहा है, ओके। और इसी से ठीक अपोजिट जो ये है, ये क्या ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। तो इससे ठीक अपोजिट क्या होगा, यहाँ पर कहीं क्या होगा, मैग्नेटिक साउथ होगा। ये अंटार्कटिका दिखा रहा है, जो व्हाइट से दिख रहा है वो अंटार्कटिका है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक साउथ होगा। तो कहाँ से, यहाँ से पूरा इधर आएगा तो 180 डिग्री हमको टर्न होना पड़ेगा। तो 71.8 लॉन्गिट्यूड से डिग्री लॉन्गिट्यूड से ले करके 0, फिर 0 से 108 और तब क्या आ जाएगा, यहाँ से 180 हम मुड़ जाएंगे। तो ये कहीं यहाँ पर इस रीजन में यहाँ पर कहीं होगा। तो ये पोल्स की पोजीशन है, ये मैग्नेटिक साउथ पोल, यहाँ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो वही यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो ये अर्थ की पोलैरिटी है, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं आप देख सकते हैं कि ये मैग्नेटिक एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हैं। तो ये हर जगह और सरफेस के पैरेलल तो है नहीं, यहाँ पर देखिए और सरफेस के पैरेलल हर जगह है नहीं। और ये और सरफेस है, ये वाइट जो हमने ड्रॉ किया और सरफेस है, जो गोल्डन येलो है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है। तो ये हॉरिजॉन्टल और सरफेस के पैरेलल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। तो हॉरिजॉन्टल के ये पूरी लाइन जो है हमेशा हॉरिजॉन्टल तो है नहीं, लेकिन एक प्लेन में क्या होंगी, हॉरिजॉन्टल होंगी। कुछ लाइंस, कुछ पॉइंट्स के सेट होंगे जहां पर हॉरिजॉन्टल होंगे। और ये हॉरिजॉन्टल कहाँ है, मैग्नेटिक इक्वेटर में। मैग्नेटिक इक्वेटर जो प्लेन है वहां पर लाइंस क्या हैं, ये और सरफेस के यहाँ पर पैरेलल है। देखिए यहाँ पर और सरफेस के यहाँ पर पैरेलल है।
लेकिन बाकी जगहों पर क्या है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ तो एकदम से ही एंगल बन रहा है और सरफेस ऐसे है, वाइट वाला है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, उनके बीच एंगल बन रहा है, तो वहाँ पर एंगल है। तो ये चीज़ जो पोजीशन है पोल्स के और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस हैं, इसको थोड़ा सा अपने को आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि हाँ कहाँ क्या जा रहा है, तो आपको समझ में आएगा। तो ये लाइन्स भाई, इसमें थोड़ा सा हम लोग कुछ स्पेसिफिकेशन है जो लिख लेते हैं। तो एक तो अर्थ क्या, सो अर्थ, ओके, अर्थ behaves like a giant magnet, ओके, है इसका, जबकि इसका मैग्नेटिक फील्ड है अराउंड इट्स ग्लोब, होल ग्लोब इज अराउंड अबाउट 10⁻⁵ टेस्ला, ओके, with small magnetic field strength, magnetic field strength about 10⁻⁵ Tesla around the globe, okay, around the globe. सो इस फील्ड का ओरिजिन क्या माना जाता है, अभी बहुत अर्थ बहुत बड़ी चीज़ है, तो ये फील्ड नियरली यूनिफॉर्म हम मान लेते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो इसका जो सोर्स है क्या है, मानते हैं कि ये कन्वेक्टिव मोशंस है, जो कोर है, इंटीरियर है, वो क्या है, मोल्टेन है। तो जो कन्वेक्टिव मोशन है उनका, मोल्टेन मटेरियल का, उसकी वजह से ये प्रोड्यूस होता है। द सोर्स ऑफ, कह सकते हैं, द सोर्स ऑफ दिस फील्ड इज supposed to be convective motion of molten material inside the earth in the outer core of earth, outer core of the earth, okay, which has mainly, कौन सा मटेरियल उसमें, which has mainly iron and निकेल, ओके। तो आयरन और निकेल मोल्टेन फॉर्म में बहुत ज़्यादा है, और इवन चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, नॉन फॉर्म होगा, तभी ऐसा है, ओके। सो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर क्या कह सकते हैं, वो भी नॉन फॉर्म है या अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। सो दिस मे हैपन the uneven distribution of charges inside in the molten material, in the molten material और मोल्टेन मिक्सचर, ऐसा हो सकता है। और तो इस इफेक्ट को हम क्या, ये और भी अर्थ के रोटेशन से मॉडिफाई भी होता है। सो कन्वेक्शन, दिस कन्वेक्शन is
modified by rotation of earth, rotation of earth, तो अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या होता है, ये थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है। तो इस तरह से फील्ड के ओरिजिनेट होने को, प्रोड्यूस होने को क्या बोलते हैं, डायनेमो इफेक्ट। सो प्रोडक्शन ऑफ फील्ड, ओके, दिस मैकेनिज्म of production of field is called, okay, क्या बोलते हैं इसको, डायनेमो इफेक्ट बोलते हैं इसी को, डायनेमो इफेक्ट। ठीक है, ये डायनेमो इफेक्ट इसी को बोलते हैं। अब डायनेमो, कोई कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में अगर टर्न कराया जाता है, रोटेट कराया जाता है, तो क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होता है। आप क्लास 10th में इसको पढ़े हुए हैं। तो वो जो एसी जनरेटर होता है उसको हम डायनेमो बोलते हैं। तो ये डायनेमो इफेक्ट है। इससे क्या होता है, जो फील्ड प्रोड्यूस होता है, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ओके, सो अर्थ फील्ड क्या होता है, अर्थ फील्ड इज directed from geographical south to geographical north on the earth's surface, or you can say north, okay, outside the earth's surface, outside the earth's surface। तो ये होता है, ये बात हम लोग कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फील्ड मार्क किया हुआ है, नॉमेनक्लेचर है, तो जो अदर मैग्नेट के नॉमेनक्लेचर पर ही बेस्ड है। जो नॉर्थ की ओर होगा उसी को हम नॉर्थ पोल बोलेंगे। द नॉमेनक्लेचर ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक पोल्स, अर्थ्स मैग्नेटिक पोल्स, ओके, is based on common nomenclature of other magnets। जो साउथ की ओर होगा तो साउथ, जो एंड साउथ की ओर होगा वो साउथ पोल, जो नॉर्थ की ओर होगा नॉर्थ पोल, ऐसा वाला जो। ठीक है, तो अदर मैग्नेट्स। तो इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स magnetic lines, they emerge from magnetic south of earth, okay, it means magnetic lines emerge from magnetic south pole and enter the north pole, enter the north pole, ऐसा। और साथ में एक चीज और कहना है कि जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो एट प्रेजेंट इट इज टिल्टेड बाय एंगल 11.3 डिग्री फ्रॉम geographical axis। The magnetic axis
magnetic axis of Earth is tilted by 11.3 degree from geographical axis. ठीक है, ज्योग्राफिकल एक्सिस से क्या है, ये 11.3 डिग्री पर ही टिल्टेड है इस पर अभी प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, ओके, एट प्रेजेंट, ओके। तो जो नेचुरल एविडेंसेस हैं मिलते हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि ये चेंज होता रहता है ना, थोड़ा थोड़ा समय के साथ ये मैग्नेटिक पोल्स की पोजीशंस। तो जो नेचुरल एविडेंसेस indicate that, ठीक, क्या इंडिकेट करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक पोल्स हैं, उनकी पोजीशन क्या होता है, समय के साथ चेंज होती रहती है ना। इंडिकेट दैट पोजीशन ऑफ magnetic poles क्या होता है, ये चेंज होता रहता है, ठीक है ना, कीप्स चेंजिंग विद टाइम, ओके। बहुत लंबा टाइम नहीं कि सेकंडों में, मिनट में चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन टाइम के साथ, है ना, ये लॉन्गर टाइम के, ठीक, सेंचुरीज के बाद मालूम होता है कि हाँ ये काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। सो कीप्स चेंजिंग विद टाइम, ओके। सो ऐसा कुछ ट्रेसेस ऐसे मिलते हैं जिससे मालूम होता है कि ये चेंज होता रहा है। तो जो पोजीशंस हैं यहाँ पर मालूम है, ये नॉर्दर्न कनाडा में जो अभी जो पोजीशन है, प्रेजेंट पोजीशन ऑफ नॉर्थ पोल, प्रेजेंट पोजीशन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, साउथ मैग्नेटिक पोल्स are given in the figure, okay, and generally वो हैं कहाँ पर हैं, एक नॉर्थ पोल कनाडा में, और वो कौन साउथ वाला अंटार्कटिका में पड़ता है, which fall in North Canada and Antarctica, यहाँ रेस्पेक्टिवली। तो ये पोजीशंस हैं, और तो जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये लाइंस का, ये इतना भी बहुत सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी हम आइडियली ऐसा ड्रॉ करते हैं, इस तरह का फील्ड लाइंस फील्ड पैटर्न ऐसा ही है। हाँ, एक चीज़ तय है कि ये साउथ से नॉर्थ की ओर ऑन एन एवरेज डायरेक्टेड है, और क्या है इसकी डायरेक्शन, क्या है लाइंस के अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल हर जगह नहीं है। ये मैग्नेटिक इक्वेटर में जरूर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के पैरेलल है, लेकिन बाकी जगहों पर क्या है, कुछ ना कुछ एंगल है, इसीलिए हम उसको डिप कहते हैं, एंगल आप डिप कहते हैं। तो ये डिप और डिक्लाइनेशन और उनके कंपोनेंट्स हम थोड़ा उसको अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
थोड़ा और डिटेल इस फिगर का हेल्प लेंगे हम अगली वीडियो में, और फिर अगली वीडियो में आते हैं। इस पार्ट को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं आज, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि कोई वीडियो आए नया तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पहले से अगर चैनल पर हैं तो आप निश्चित वीडियोस को शेयर करिए और अपने कमेंट्स लाइक्स ज़रूर दीजिए, ताकि और कुछ जो भी सुधार है वो किया जा सके। थैंक यू वेरी मच बच्चों, ऑल द बेस्ट।